हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने लाइट का बेसिक्स देख लिए थे। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने क्या पढ़ लिया था कि लाइट क्या है। तो लाइट स्मॉल पैकेट्स में होती है, स्मॉल पैकेट्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पैकेट हो जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, लाइट किसके अंदर आता है। तो लाइट हमने बताया था कि ऑप्टिक्स का पार्ट, किसका पार्ट है, ऑप्टिक्स का पार्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बिहेवियर एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था। आज हम थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम बार बार यूज़ करेंगे इस चैप्टर पे। तो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल सोर्स क्या होते हैं, मीडियम क्या होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सोर्स। सोर्स क्या होते हैं। देखिए, सोर्स का सिंपल मीनिंग होता है जहाँ से लाइट आए, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करे वही क्या है, सोर्स है। वो कोई बॉडी भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फ्रॉम विच लाइट कम्स आउट, जहाँ से लाइट आती है। ठीक, जो लाइट होती है वो टू टाइप्स की हो सकती है, या फिर वो मैनमेड होगी या फिर क्या होगी, नेचुरल होगी। बाकी तो होंगे नहीं कुछ। मैनमेड में वो सारी लाइट्स आती हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जैसे कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया। ठीक है, ये सब से भी लाइट आती है। तो ये क्या है, मैन मेड सोर्स हैं। क्या है, मैन मेड लाइट के सोर्स हैं। दूसरे क्या है, नेचुरल सोर्स। नेचुरल वो है, नेम से भी इंडिकेट हो रहा है, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। ऐसी लाइट जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। नेचर से कौन, मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे सन, और जो सन भी क्या स्टार है, और अदर स्टार भी है, उनका क्या सेल्फ लाइट होती है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो लाइट के सोर्स हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो हम उसको ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस सोर्स एंड अनदर वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नेम में ही इंडिकेट हो रहा है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्स का मतलब होता है जिनकी खुद की लाइट हो। क्या हो, जिनके अंदर खुद लाइट हो और जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकें, सेल्फ। ठीक है, यानी सेल्फ ल्यूमिनस, दैट सोर्स विच पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिनकी खुद की लाइट होती है। किनकी होती है खुद की लाइट, तो हमें पता है जिस जो अर्थ पे भी लाइट आ रही है, किससे आ रही है, सन से आ रही है, यानी सन की ओन लाइट है। ठीक है, तो सन होगा एग्जाम्पल, स्टार होगा एग्जाम्पल। होप इतना समझ गए होंगे। सेकंड क्या है हमारा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस नेम में इंडिकेट है इसका जस्ट अपोजिट। नॉन मतलब जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। और किसकी लाइट नहीं होती, रूम हो गया, चेयर हो गई, बुक्स हो गई। अर्थ भी क्या है, अर्थ की भी खुद की लाइट नहीं है। हमें लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स। होप इतना समझ गए होंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टर्म इज मीडियम। व्हाट इज मीडियम। मीडियम का इजीली सिर्फ इतना मतलब है ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है ना, जो हेल्प करे लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी ट्रेवल होने के लिए। यदि मीडियम नहीं होगा तो लाइट प्रोपोगेट नहीं करेगी। प्रोपोगेट मतलब ट्रेवल नहीं कर पाएगी। हमें कुछ ना कुछ लाइट के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। अब मीडियम 3 टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई मीडियम नहीं होंगे। एक क्या हो सकते हैं, एक वो मीडियम होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजीली पास हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल ना क्रिएट हो, लाइट पास हो जाए उससे। एग्जाम्पल क्या है उसका, तो एग्जाम्पल है उसका एयर। जैसे लाइट जो सन से आती है वो एयर, कोई एयर ही तो एक मीडियम है, तो एयर हो गया। वाटर, पानी के अंदर भी, पानी भी क्या है, मीडियम है, उसमें भी लाइट पास हो जाती है। ग्लास भी एक मीडियम है, तो ग्लास। सेकंड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है, ट्रांसलूसेंट का मतलब सिंपली एक ऐसा मीडियम जो पार्शियली लाइट को ट्रेवल करने में हेल्प करे। पार्शियली, ना पूरी तरह से रोकेगा ना पूरी तरह से जाने देगा, पार्शियली जाने देगा। एग्जाम्पल क्या है, पेपर। आप यदि पेपर लो, पेपर सामने लो, टॉर्च यदि पीछे से करोगे तो हल्की लाइट आएगी सामने, ऐसा नहीं लाइट नहीं आएगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल ट्रेवल। ठीक है, नहीं पार्शियली प्रोपोगेट होगी लाइट इसमें। और जो हमारा लास्ट है मीडियम, वो क्या है हमारा, ओपेक मीडियम। ओपेक का मतलब होता है पूरी तरह से ब्लॉक कर देना लाइट को। सपोज करिए एक रूम है, क्लोज्ड रूम, लाइट आप यहाँ पे कितना भी जला दें बाहर लाइट नहीं जाएगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम। और कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, तो वुड भी हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड था मीडियम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा टर्म, हमारा क्या है, रे। रे, बीम एंड पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है, रे समझते हैं क्या है। रे क्या होता है, एक पाथ होता है लाइट का, बहुत ही पतला पाथ, नैरो पाथ। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। हाँ, जो हमारा रे होती है, रे ऑफ लाइट, इसको हम एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, और उसके ऊपर एक एरो पुट कर देते हैं।
तो इसको क्या बोलेंगे, रे करेंगे बोलेंगे। सपोज करिए यदि आपने एक लाइन बस ऐसे खींच दिया है और इसके ऊपर एरो पुटअप नहीं किया है तो ये रे नहीं कहलाएगी। रे के लिए आपको मेंशन करना होगा उसके ऊपर एरो। एरो से क्या पता चलता है हमें, एरो से हमें इसकी डायरेक्शन पता चलती है कि ट्रेवल या प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हमें एरो पुटअप करना जरूरी है। तो ये क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी। तो ये माइंड में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा बीम। बीम क्या है, यदि यही जो रेस हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारी रे कंबाइन हो जाएं, मल्टीपल रे क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए एक साथ, तो उनको क्या बोल देंगे हम, फिर बीम बोलेंगे उसको, क्या, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेंसिल ऑफ लाइट। अभी पेंसिल से क्या मतलब है, देखो आपको पेंसिल से याद रखो, पेंसिल की जो टिप होती है वो क्या होती है, नैरो होती है, तो बस वही मतलब है यहाँ पे भी, नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल। यही बीम जो बहुत सारे कंबाइन हुए, यदि पतली हो, ये क्या हो, नैरो हो, पतला हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। हो भी समझ में आओ, क्लियर है, काफ़ी इजी है, डिफिनेशन भी काफ़ी इजी है, मैंने इसलिए मार्क कर दिया पहले, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो बाद में समझाया जाए। इसके बाद मेन हमें यहाँ पे ध्यान देना है पेंसिल ऑफ लाइट। तो जो ये पेंसिल ऑफ लाइट हमने पढ़ा है नैरो बीम, वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। वन इज कन्वर्जेंट पेंसिल, अनदर वन इज डाइवर्जेंट एंड लास्ट वन इज पैरेलल पेंसिल। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज होना। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है और एक जगह पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पे मीट हो रही है। सपोज करिए ये इस पॉइंट पे मीट हो रही है, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, यहाँ पे मीट हो रही है, मतलब लाइट आ रही है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। कन्वर्जेंट से यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, विड्थ जो है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है, मतलब इसमें क्या होता है, विड्थ डिक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंट पेंसिल। डाइवर्ज का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्स होना। क्या होना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्स होना। एग्जाम्पल कैसे समझे इसको, जैसे आप लोग टॉर्च, इसका एग्जाम्पल समझो टॉर्च। टॉर्च जैसे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है और वहाँ से क्या हो, लाइट डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विड्थ क्या होती है, इंक्रीज, यहाँ पे विड्थ कम है, यहाँ से विड्थ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कन्वर्जेंट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो एक जगह इकट्ठा हो रही हो। आपने देखा होगा लेंस, लेंस को आपने पेपर के ऊपर कहीं पे भी देखा होगा, तो लाइट आती है वो एक छोटा से पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है ना। तो इसका एग्जांपल विड्थ, एग्जांपल समझना चाहो तो लेंस हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, टॉर्च हो सकता है। नाउ व्हाट इज पैरेलल पेंसिल। पैरेलल पेंसिल क्या होती है, पैरेलल पेंसिल वो पेंसिल होती है जिनकी विड्थ सेम हो, मतलब एक दूसरे से बाइसेक्ट ना करें, ठीक है, पैरेलली चले, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ पेंसिल। ये पेंसिल के टाइप्स हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल पेंसिल। हो भी ना, समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी ईजी है। ये सिर्फ क्या है, डिफिनीशंस हैं, ये बेसिक हैं, जो ऐसी टर्मोलॉजीज हैं जो हम बार बार इस चैप्टर में अब यूज़ करेंगे, तो हमें इनसे फैमिलियर रहना चाहिए कि ये टर्म होते क्या हैं। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने देखा सबसे पहले सोर्स देखा, सेकंड में क्या देखा हमने, मीडियम देखा, एंड लास्ट वन इज रे। रे से रिलेटेड है बीम, बीम से रिलेटेड है पेंसिल। तो आज की क्लास समझ गए होंगे आप लोग। सबसे आप लोग क्या करें, इसको एक बार रिवाइज कर लें, बस एक बार इसको रीड करना है, ऐसे ही रीड करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तब तक आप लोग क्या करें, इसको रिवाइज करें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।